नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ऐसी खबर आ रही है कि मोदी जी ने क्या किया, यूक्रेन तो विजिट किया, लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जेलेंस्की खुद नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके। उसके पीछे का कारण क्या है, उसको हम बोलते हैं ना, तो हम बारीकी से समझते हैं दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि मोदी जी ने विजिट तो किया यूक्रेन में, तो फिर ऐसे आकलन लगाने जाने लगे भैया अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। मतलब इंडिया एज अ पीस मेकर यहाँ पे क्या करने वाला है, काम करने वाला है। अच्छी बात है सर। तो जिस तरह से बोलते हैं ना, न्यूज आ रही थी, जिस तरह से संभावनाएं बढ़ रही थी, उनको अगर बारीकी से समझा जाए तो ऐसे चांसेस लगाए जा रहे थे कि 90% चांसेस ऐसा हो रहा था कि यह युद्ध क्या हो सकता है, रुक सकता है। लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस थे। अब क्या हुआ कि इस तस्वीर को देखिए पहले। अब 8 जुलाई को मोदी जी किससे मिलने गए, रसिया में गए पुतिन से मिलने के लिए, पुतिन को गले लगाया। तो तकलीफ किसको हुई, जेलेंस्की को। जेलेंस्की ने बोला यार तुमने मोदी जी तुमने यार एक हत्यारे को गले लगा लिया, आपने पुतिन को गले लगाया। तो मोदी जी बोले कोई टेंशन ना लीजिए। 23 अगस्त को जाकर के मोदी जी ने क्या किया, जेलेंस्की को भी गले लगा लिया। अब मोदी जी पहले पुतिन की बातें सुनकर के आए थे। देखो, अब युद्ध चल रहा है दो लोगों के बीच में। अब रसिया क्या कर रहा है, पीट रहा है किसको, यूक्रेन को। अब यूक्रेन पीटा जा रहा है, तो भाई सबसे पहले उस कंट्री से मिलना पड़ेगा ना जो पीटने का काम कर रहा है। तो मोदी जी ने क्या किया, पुतिन से मिले, बोले हाँ भाई क्यों मार रहे हो, अपना बता दीजिए पूरा टर्म एंड कंडीशन कि आप युद्ध कब रोक दोगे, कब यूक्रेन के ऊपर आप हमला करना बंद कर दोगे, सारे अपने कंडीशंस बता दो। तो यहाँ पे मोदी ने क्या किया, पुतिन के सारे कंडीशंस को सुना और वो जाकर के जेलेंस्की को बोल दिया कि भैया ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं। अब उसके बाद पता नहीं क्या बोलते हैं ना, एकदम बौरा गए, इनके मुंह से कुछ भी निकलने लगा। चलिए, अब उसको मैं और आपको बारीकी से समझाता हूँ। देखिए, मोदी जी गए, साथ में क्या किए, एस जयशंकर साहब को लेके गए, अजित डोभाल साहब को लेके गए। और यहाँ पे जेलेंस्की को बोला गया, जेलेंस्की चलिए भाई बुक पेन निकालिए, चले फटाफट नोट करिए। इनको बोला गया देखिए, आप भले रसिया से युद्ध कर रहे हो लेकिन आप जीत नहीं पाओगे। आप इनको क्या किया गया, वेस्ट ने एकदम चढ़ा दिया। बोला अरे तू तो राजा है, तू तो इतना मेहनत कर रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है ना, रसिया अपने घुटनों पे आ जाएगा। तुमको जो चाहिए हम सब देंगे, लड़ो लड़ो भिड़ो। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई है और रसिया की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। रसिया के पास है ऑयल है, नेचुरल गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, सब कुछ है। पैसा कम पड़ेगा, S-400 बेच देगा चापाटे, उसको क्या टेंशन है। चाइना बैकअप में है, इंडिया बैकअप में है, नॉर्थ कोरिया से बोलते हैं एकदम चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं ना तो रसिया की डिपेंडेंसी एकदम लो है। लेकिन वही अगर बात करें, हमने बोलते हैं यूक्रेन की, तो उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो डिपेंडेंट किसके ऊपर, नेटो के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ये लोग ने अपना हाथ पीछे किया, इनकी कहानी खत्म। इनको बोला कि देखिए भाई तुम्हारी इकोनॉमी खत्म होते जा रही है, डेल ग्रोथ तुम्हारे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, तुम्हारे बिजनेस ठप पड़ते जा रहे हैं। रसिया का क्या हो रहा है, इकोनॉमी एकदम स्टेबल है, जीडीपी में उछाल मार रहा है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें बोलते हैं रसिया की जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ा है खास करके। तो आपको बोलते हैं ना सर, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सोचने की बात है ये। और दूसरी बात ये, ट्रम्प पे बात कर लेते हैं। और जैसे ही बोलते हैं ना नवंबर 2024 में क्या होना, इलेक्शन होने वाला है, जैसे ही ट्रम्प आएंगे, ट्रम्प पूरा का पूरा सपोर्ट वापस ले लेंगे। अब जैसे ही ट्रम्प सपोर्ट वापस लेंगे तो अमेरिका के खिलाफ तो कोई जाएगा ही नहीं नेटो कंट्रीज। अब जब बोलते हैं ना, बॉस ही बोला कि नहीं भैया मदद नहीं करना है, तो बाकी की जितनी भी नेटो कंट्रीज है वो भी बोलते हैं ना रिवर्स गियर मारेंगे, निकल लेंगे। तो तुम्हारा क्या होगा। चलिए, अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में युद्ध जो है ये ना, ये रसिया और यूएस का युद्ध है। और बीच में बोलते हैं ना बांबू डाल दिया गया है किसको, यूक्रेन को। और यूक्रेन को क्या किया जा रहा है, इधर से घसीटा जा रहा है, इधर से वो घसीट रहा है, उधर से वो घसीट रहा है, यही हो रहा है और दूसरा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब ये युद्ध है किसका, यूएस और रसिया का। बीच में बोलते हैं ना, आ गए कौन, यूक्रेन, जेलेंस्की बाबा। अब इनको बड़ा जोश हो गया है, तो उन्होंने बोला कि हमने रसिया का कुछ एरिया लगभग जो है आपका 1230 कुछ ऐसा एरिया है, इन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ये जो कुर्स वाला जो एरिया देख रहे हो आप, इन्होंने जब कैप्चर कर लिया तो बड़े जोश में आ गए, भाई हमने रसिया का एरिया कैप्चर कर लिया है, इतना नहीं 1200 कुछ लगभग एरिया हमने कैप्चर कर लिया है। तो ये वही एरिया है जिसमें बोलते हैं ना हिटलर की सेना आई थी और बोलते हैं ना ठंड के मारे मर गई थी, वही एरिया है। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा, लोग इनके मारे जा रहे हैं, इनको खाली पैसा मिल रहा है, कंट्री इनकी बर्बाद हो रही है। जब बोलते हैं ना रसिया फुल आउट वॉर में आएगा ना, तो ये सब एरिया उसके लिए क्या है, कुछ नहीं। सप्लाई पीछे से काटेगा, चारों साइड से घेर करके धो देगा, क्या कर लोगे आप। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं अब ये पक्ष यहाँ पे देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांसेस है कि बोलते हैं ना जैसे 2024 मतलब इस साल के अंत तक रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो सकता है। उसका दूसरा एक खास रीजन है कि नवंबर 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद बोलते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ज्यादा है कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और ये पूरा इनका फोकस रहने वाला है चाइना पे। ये बोलते हैं कि देखिए रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, उधर चाइना बोलते हैं ना मस्त मौला की तरह घूम रहा है, वो अपना बैकअप मारते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। इन्होंने बोला कि देखिए जब तक मैं प्रेसिडेंट था
तो 2014 के बाद रसिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, मस्त चल रहा था। लेकिन जैसे जो बाइडेन आए उन्होंने बोला तुम नेटो के सदस्य बन जाओ, और जैसे ही नेटो वाला मैटर आया वैसे बोलते हैं ना रसिया ने अटैक कर दिया है। अब इन्होंने इसका भी मैटर उठाया, इजराइल और फिलिस्तीन का भी बोला। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला कि देखिए जो इजराइल और फिलिस्तीन का भी युद्ध था ना, मैंने सब बराबर रखा था, लेकिन जैसे ही मैं हटा बाइडेन आया उन्होंने कर दिया बवाल। एक्चुअल में क्या था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था, ईरान के ऊपर बोलते हैं ना बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे, तो ईरान का इनकम बहुत कम हो गया था, एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे थे, तो पैसे आ नहीं रहे थे। अब बाइडेन आए, सैंक्शन हटाए, भाई साहब इन्होंने बिजनेस करना चालू किया, पैसे आए, तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रॉक्सीज को क्या किया, फंडिंग करना शुरू कर दिया। जैसे हुतीस की बात कर लो, हमास की बात कर लो, हिजबुल्लाह की, और कुछ सीरिया एंड इराक के कुछ के मिलिटेंट्स है, इनको फंडिंग आना चालू हो गई, इनके पास पैसा आया, तो हमास ने क्या कर लिया भाई साहब, इजराइल पे अटैक कर दिया। अब यहाँ पे एक रीजन यहाँ पे देखिए, ये बड़े बोलते हैं सद्भाव के साथ मोदी जी की तरफ देख रहे थे कि मोदी जी आएंगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लगा लिए थे कि मोदी जी आएंगे और हमारी पार्लियामेंट में बोलते हैं ना बैठ करके रसिया के खिलाफ में बोलेंगे कि रसिया गलत है, रसिया को गालियां देंगे, रसिया ऐसा है वैसा है, और हमको 200 250 300 मिलियन दे देंगे, कुछ आशा लगा करके बैठे थे। और मोदी जी ने तो जो सोचे थे कुछ अलग ही कर दिया। मोदी जी ने बोला देखिए अभी मैं पता चला कि आपके यहाँ पे बहुत हमले हो रहे हैं, तो ये हमारे भीष्म क्यूब है, मेडिकल गिफ्ट कर दिया भैया, हाँ ये कि इलाज उलाज करने के लिए आपको दे दे रहे हैं डब्बा उब्बा, आप क्या करिए इलाज उलाज करा लीजिए। और इनको लगा था भाई साहब कि मोदी जी क्या करेंगे, पुतिन की बुराई करेंगे, रसिया को गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब इन्होंने बोला कि नहीं यार ये तो रसिया के खिलाफ बोल ही नहीं रहे, तो भैया पीस टॉक में इनका क्या काम। इनके हिसाब से पीस टॉक में वही आएगा जो रसिया को गाली देगा। वाह भाई साहब, इन्होंने क्या बोला कि अगर इंडिया क्या करेगा, ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा, मतलब इंडिया अगर रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा तो रसिया घुटनों पे आ जाएगा। कहाँ है घुटनों पे आ जाएगा भाई, वो चाइना को बेचेगा, अदर कंट्रीज को बेचेगा, उसको क्या तकलीफ पड़ी है भाई साहब। एक काम करिए सर, आप सस्ते में बोलिए अपने अमेरिका से, बोलिए कि हमको सस्ते में दिला दे कच्चा तेल, हम खरीद लेंगे, हमको क्या प्रॉब्लम है सर। इन्होंने ये भी बोला कि पुतिन रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तुम्हारी, मतलब पुतिन भारत की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इनको सबसे बड़ा झटका तब लगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम रसिया टॉप ऑयल बायर। इसके पहले क्या है ना, चाइना सबसे ज्यादा क्या करता था, ऑयल खरीदता था, किससे खरीदता था, रसिया से। अब हमने चाइना को पीछे कर दिया, अब चाइना से ज्यादा हम ऑयल किससे खरीद रहे हैं, रसिया से खरीद रहे हैं। तो ये भी इनको बड़ा दुख है, बोलते हैं कि देखिए बहुत ऑयल खरीद रहे हैं। हालांकि आपको मैं क्लियर करना चाहूँ कि जो भी बोलते हैं ना इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है, उसका सारा का सारा पेमेंट किसमें हो रहा है, रुपीज में हो रहा है। अब ये बोलते हैं ना रसिया क्या करेगा रुपया लेकर के, बोलता है इतना सारा रुपया हो गया, तुमने डॉलर में तो पेमेंट नहीं किया है। तो रसिया ने क्या किया, सारा का सारा जो रुपीज था वापस से क्या कर दिया, इंडिया में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब भाई डॉलर दिए होते तब तो कुछ तो बोलते हैं हथियार उतार खरीद के मारता यूक्रेन को। तो ये सब तो कुछ चीजें चल रही थी, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि पुतिन खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई साहब हम युद्ध को रोका जाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि बोलते हैं ना आंख दिखाओगे डराओगे और बोलते हैं ना रसिया डर जाएगा और काम बन जाएगा। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि खाली भारत ही ऐसा एक देश है जो बोलते हैं ना तुमसे भी बात कर लेगा और रसिया से भी बात कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए यूएस और नेटो के बहुत सारे जो बोलते हैं ना मेंबर्स थे, जो टॉप लीडर्स थे कंट्रीज के, वो कहां पर गए, सब यूक्रेन गए, रसिया कोई गया, रसिया खाली क्या है सिर्फ जिनपिंग जाते हैं, लेकिन जिनपिंग बोलते हैं ना यहाँ पे यूक्रेन में नहीं आते। तो बात कैसे बनी, एक टेबल में बैठाने का काम कौन करेगा। अगर एक टेबल में बैठाने का काम कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है, भारत कर सकता है। और वो भारत के लिए तो ये तैयार ही नहीं, भारत के खिलाफ सब दिन के निकलने चालू हो गए हैं। और तभी भी निकले थे जब मोदी जी बोलते हैं ना रसिया विजिट करने गए थे। तो इनकी तो बात बोलते हैं ना चलती ही रहती है। अब इनका तो बोलते हैं ना, मैं आपको एक चीज क्लियर समझा देना चाहता हूँ, कुछ भी हो रीजन, इस साल के अंत तक एक बोलते हैं ना बहुत भयानक आपको न्यूज सुनने को मिल सकती है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। तो आई होप से दोस्तों पूरा ये आर्टिकल समझ चुके होंगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया यूक्रेन खुद नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।